एक विधात ही दूषण देहि, सुधा दिखाहि दीन विसुजेहि। हर भरु नगर सोच सब काहू, दुसै दाहु उर मिटा उछाहु। विप्र बधु कुल मान्य जठेरी, जे प्रिय परम के कई केरी। लगी देन सिख शील सराही, बचन बहन सम लागहि ताही। भरत न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहूँ यह सब जग जाना। करहु राम पर सहज सनेहु, केहि अपराध आज बन देहु। कबहु न कियहु सवतियारिसु, प्रीति प्रतीत जान सब देसु। कौसल्या अब काह बिगारा, तुम जेहि लागी वज्रपुर पारा। सिय की पिय संग परिहरहि, लखन की रहियहि धाम। राज की भूजब भरतपुर, नृप की जियहि बिनु राम। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया। हृदय में दुसे जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और जो कैकेयी को परम प्रिय थी, वे उनके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। वे कहती, तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र के समान मुझको भरत भी प्यारा नहीं है। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें वन देती हो? तुमने कभी सोतिया डाह नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा क्या बिगाड़ कर दिया जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया? क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता जी यहाँ रहेंगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत जी राज्य करेंगे और न राजा ही जीवित रहेंगे, सब उजड़ जाएगा। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद हो, पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम? अस विचारे उर छाड़हि को, शोक कलंक कोटि जन हो। भरतहि अवसि देहु जुबराजु, कानन काह राम कर काजु। नाहिन राम राज के भूखे, धर्म धुर विषय रस रूखे। गुरु ग्रह बसहु राम तज गेहूँ, नृपसन असबर दूसर लेहु। जो नहीं लगियहु कहे हमारे, नहीं लागहि कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास कीन कछु होई, तो कही प्रगट जनावहु सोई। राम सरिस सुत कानन जोगु, काह कयहि सुन तुम कह लोगु। उठहु बेग सोई करहु उपाय, जेहि विधि शोक कलंक नसाई। जेहि भांति शोक कलंक जाई, उपाय करि कुल पालहि। हठि फेरु राम ही जात बन जनी, बात दूसरी चालहि। जिमि भानु बिनु दिन प्राण प्रियतन, चंद बिनु जिमि जामिनी। तिमि अवध तुलसीदास प्रभु बिनु, समझिधो जिय जामिनी। सखिन सिखावन दीन, सुनत मधुर परिणाम हित। तेई कछु कान कीन, कुटिल प्रबोधि कुबरी। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है? श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस से रूखे हैं, अर्थात उनमें विषय शक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम यह शंका ना करो कि श्री राम जी वन न गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन न माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा यह वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहे। जो तुम हमारे कहने पर न चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी ना लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कहकर जना दो कि मैंने दिल लगी की है। राम सरीखा पुत्र क्या वन के योग्य है? यह सुनकर लोग तुम्हें
क्या कहेंगे, जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से शोक और कलंक का नाश हो। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा कर वन जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा ले, दूसरी कोई बात न चला। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तो अपने हृदय में इस बात को समझ विचार कर देख तो सही। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिला कुबरी की सिखाई पड़ी हुई कि कहीं ने इस पर जरा भी कान नहीं किया। जय श्री राम।